क्या गुल प्लाजा वालों को पता था कि हमारे आग लगेगी? नहीं पता था। भाई नहीं पता होता तो कौन कोई मतलब इसके लिए तैयार रहता है? और इनके दरवाजे बंद होने, क्या ऐसा तो था नहीं कि वहां पर दरवाजे नहीं थे, मगर दरवाजों का किस्वत बंद होना, किस्वत खुलना, अगर इमरजेंसी हुई तो कैसे निकलेंगे? अगर खुदा ना खास्ता आग लग गई तो आग बुझाने की आलात यहाँ है या नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें जिसको हम सोच रहे हैं, चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे आप गोदाम में हैं, चाहे आप दुकान में हैं, चाहे आप किसी प्लाजा में हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई सिगरेट फेंक देगा, उसकी वजह से कोई जलती माचिस फेंक देगा, उसकी वजह से किसी और वजह से भी आग लग सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई और वाकया को भगदड़ मच सकती है। तो आज आप ये तय कर लें कि आप अपनी मदद आपके थे। जी हाँ, मैं जो अर्ज का अपनी मदद आपके थे। इदारों के अपने काम है, इदारों की जिम्मेदारी है, जो इसमें कोताही कर रहे हैं अल्लाह पाक को पता है कौन कितनी कोताही कर रहा है। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अल्लाह करे कि ये काम सही तरीके से हो जाए। आमीन मगर आमीन। क्या हम इंतजार करेंगे? इस वक्त मेरी दरखास्त है कि मार्केटों वाले, बाजार वाले, शॉपिंग सेंटर वाले ये अपनी अपनी कुछ कमेटियां बना लें, इसके कुछ मेंटेनेंस रख लें। अभी अब्दुल हबीब, आप जिस बिल्डिंग में रहते थे उस बिल्डिंग में नीचे आग लगी थी? ऐसा मैं तो बहुत रिलेट कर रहा हूँ इस आग से, और मैं जब पहली रात यहाँ हाँ। गया था ना तो मुझे वो सब याद आ गया। और मुझे एक बड़े एहलकार ने आकर एक अजीब सी बात कही थी, कान में आके मेरे कह गया था कि मौलाना साहब कोशिश तो हम कर रहे हैं मगर जो हमारे पास इक्विपमेंट है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये पूरा शॉपिंग सेंटर की एक एक चीज़ जलने के बाद ही आग बुझेगी। मैंने कहा बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं, और वैसा ही हुआ। यानी 3-4 दिन तक जब सब कुछ जल नहीं गया ना, उससे पहले आग नहीं बुझी। और जब ये गुल प्लाजा में गया ना तो मुझे वही आवाज़ आ रही थी, और वैसा ही हुआ कि गुल प्लाजा में जब सब चीज़ें जलकर ख़त्म हुई और अल्लाह माफ़ करे बिल्डिंग के कई पोर्शन गिर गए, अब जाके आग बुझी है, तो शायद अंदर शायद ही कुछ बचा हो। तो बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि हमारे पास हुकूमती वसाइल ऐसा लगता है कि फ़िलहाल ऐसे नहीं है, होने चाहिए, नो डाउट होने चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत भी तो कुछ करें ना। हम मिलाद हाल में अमीर सुन का मद्दी मुज़ाकरा जारी था, और मद्दी मुज़ाकरा जारी होते होते पंखे में शॉर्ट सर्किट हुआ था सही। ऊपर की तरफ, और एक छोटा सा आग का हमें वो नजर आया, फायर। तो उसी वक्त विद इन 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, आग बुझाने का वो मशीन लेकर आया और ऐसे 2 स्प्रे मारे और आग बुझ गई। ऐसा ही है। ठीक है। ये इस छोटी तरह चिंगारी बड़ी आग अच्छा, बनती है सब। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। हम खुद को संभालने और बदलने के लिए जब तैयार नहीं है तो नतीजा ये निकलता। अब गुल प्लाजा की जो आप बात कर रहे थे अब्दुल अब्दुल हबीब भाई, देखिए गुल प्लाजा में मुलाजिमीन सबसे ज्यादा सफर करेंगे, लेकिन मैं इनसे भी आगे बढ़ के बात करूंगा। ये मुलाजिम है ना, नौकरी करने वाले, ये बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत परेशान हुए होंगे अब क्या होगा। लेकिन बाद सेट ऐसे होंगे जो अपने मुलाजिम को भी संभाल लेंगे, अल्लाह ऐसे होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह करे वो संभाल लें कि तुम टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह हम हैं, तो मैं मतलब कि वो करते रहेंगे। मगर हो सकता है कि मुलाजिम किसी और जगह जाकर मुलाजमत कर ले, जॉब कर ले, राइट। मगर जिसकी अपनी दुकान थी वो तो कई जगह जॉब भी नहीं कर सकेगा, ऐसा लगता है। माल तो खाली जला नहीं है कि दुकान में दोबारा माल लेकर डाल देगा, दुकान ही खत्म हो गई, ऐसा ही है। मॉल ही खत्म हो चुका। अब कब मॉल बने, कब दुकान खुले, ये कोई ऑल्टरनेट इसको कोई जगह मिले, वहां पर उसको फाइनेंस मिले, और फाइनेंस के बाद फिर वहां से माल डाले। यहाँ तो ये ना, जैसा अभी आपने कहा कि और अमीर सुन्नत की माशाल्लाह पूरी वीडियो आई हुई है। अल्लाह अल्लाह पाक हमें तौफीक है, तो हमें जो अल्लाह की तौफीक होगी, जो हमसे बन सकेगा, हम दीन दावत इस्लामी एफजीआरएफ के जरिए जो कर सकेंगे करेंगे। लेकिन सीधी बात यह है कि ये कब तक कोई मुस्तकिल तौर पर ऐसा इन सबका इंतजाम हो जाए, कोई इनकी दुकानों का काम हो जाए, कोई इनके इन्वेस्टमेंट का काम हो जाए, और इनको दोबारा खड़ा रखने का कोई सिलसिला शुरू हो जाए ना, तो ही मुझे लगता है कि शायद मामला सेट हो सकेगा। जी ऐसे अल्लाह पाक खैर फरमा, अल्लाह आमीन। पाक सब पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमाए। जी सही फरमा रहे हैं आप। इस पर इंशाल्लाह हमारी कल जब हम गए थे, शफात भाई भी साथ थे, तो वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं, उस मार्केट की एसोसिएशन के लोग भी इन्वॉल्व हैं, और ताजिर बिरादरी भी इन्वॉल्व है। तो उन सब ने कहा कि चूँकि हमारी एक प्रैक्टिस हो गई थी बोल्टन मार्केट के हादसे में, तो बोल्टन मार्केट जी का हाँ, हादसा भी बहुत बड़ा हादसा था, तो उसमें उन्होंने क्या जी किया हाँ, था, एक कमेटी बनाई थी और सबके नाम लिखकर उनके नुकसान लिखे थे,
और फिर गवर्नमेंट से कंटिन्यू नेगोशिएशन करके उनको एक अच्छा खासा बकौल उनके कि हमने सबको भरपाई करवाई थी। तो उन्होंने कहा हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और चूंकि वो भी ज़ाहिर है अभी तो लोगों को निकालने का काम और आग बुझाने का, मलबा हटाने का काम जारी है, मगर उन्होंने कहा हमने लिस्टें बनाना शुरू कर दी हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि हमें लिस्टें आपसे हमें भी चाहिएंगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपसे शेयर करेंगे। तो हमारा इरादा यही है कि पहले जो नाजरीन इंशाल्लाह